Bismillahirrahmanirrahim, and today's class will be talking about future simple tense. इस क्लास में हम future simple tense को डिस्कस करने जा रहे हैं. Future simple tense को दूसरा नाम कहते हैं future indefinite tense. उसका नाम है indefinite tense भी, ठीक है. तो future simple tense को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? What are the uses of future simple tense? Look at here, I will ask question. Okay, so rules for making. सबसे पहले रूल्स को आते हैं, बाद में यूजेस को जाएंगे. सही है. सब्जेक्ट इसमें होगा, वेल होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बैस वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसकी स्ट्रक्चर को देख लें. सब्जेक्ट होगा, वेल होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एक पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट शल इस्तेमाल करते हैं और ये जो शल है ये मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते आजकल. वो बाद में डिस्कस करके कहाँ पर शल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. सो सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. उसका जो नेगेटिव है वो है सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पर फिर उसकी जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसमें आता है वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर आप इसे इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं तो आप वेल सब्जेक्ट फिर नॉट लगाए फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. नाउ यानी इस टेंस में सब्जेक्ट होगा, वेल होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. लुक एट हियर व्हाई वी यूज फ्यूचर सिंपल टेंस. फ्यूचर सिंपल टेंस को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? व्हाई वी यूज अ फ्यूचर सिंपल टेंस. द फर्स्ट इज टू प्रेडिक्ट एन इवेंट इन द फ्यूचर. ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो गुजरे, जो आने वाले ज़माने में हम करते हैं, यानी जो फ्यूचर में हम करते हैं, यानी ऐसे कामों की पेशेंगोई देते हैं जो हम फ्यूचर में करते हैं. मसलन इस क्लास के बाद आप जो काम करते हैं, मसलन नमाज जाते हो, आप घर जाओगे, फिर नमाज पढ़ोगे, फिर मूवी देखोगे, फिर रीडिंग करोगे, इन तमाम एक्शंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस को. मसलन यहां पर देख ले, फॉर एग्जाम्पल मैं घर जाऊंगा, यानी इस क्लास के बाद मैं क्या करूंगा? मैं घर जाऊंगा. सो यू कैन से आई स्ट्रक्चर में फिर क्या है? वेल गो होम. मैं घर जाऊंगा, आई वेल गो होम, ठीक है. इसी तरह तुम नमाज पढ़ोगे, सो यू से यू वेल परफॉर्म द प्रेयर, ठीक है. यू विल परफॉर्म द प्रेयर, ठीक है. जवाद फुटबॉल खेलेगा. जवाद विल प्ले फुटबॉल. जवाद विल प्ले फुटबॉल, ठीक है. सो सेकेंड यूज फॉर सडन डिसीजंस. जब आप अचानक डिसीजंस करते हैं किसी काम करने का, मसलन From now, I will speak English with you. You say, यहाँ पर आपने एक सडन अचानक डिसीजन ली है, ठीक है. Now I will perform the prayer. Okay, I will not smoke cigarette. It means you take a sudden decision. See, यानी अचानक फैसला जब आप करते हैं, पहले से आपकी इरादा नहीं था इस फैसला, लेकिन अचानक जब आप फैसला, Now I will go to Swat. Now I will study, or I will study after this class. It means I decided right now. यानी अचानक फैसला अभी मैंने किया. See, for willingness, रजामंदी के लिए. Example, I will go with you. मैं आपके साथ जाऊंगा. It shows willingness. If somebody tells you, will you go with me? You say, yes, I will go with you. Will you sit with me? Yes, I will sit with you. Will you work for me? Yes, I will work for you. It shows willingness. एक रजामंदी जो है किसी स्पीकर की जो है वो शो करती है. This tense, okay? So next one, for activities taking place in the future. जो काम फ्यूचर में होते हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस को. मसलन जवाद will come, आसिम will play football, you will study, you will get good marks. इन तमाम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है. तो इसी तरह टॉकिंग अबाउट इनवेटेबिलिटी.
नाउ व्हाट इज इनवेटेबिलिटी? मीन्स ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में ना हो और हम उसको फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं, तो फिर हम फ्यूचर सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं. मसलन इट विल रेन टुमारो. इज इट टुमारो? इट विल रेन टुमारो. कल बारिश होगी. नाउ इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. ये जो बारिश है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. इसको कहते हैं दोस एक्शंस व्हिच विल हैपन इन द फ्यूचर व्हिच इज इनवेरिएबल एंड व्हिच वी कांट कंट्रोल इट. दोस कंडीशंस, दोस सर्कमस्टांसेस, यानी उन हालात को, उन एक्टिविटीज को, उन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और वो वाकया होंगे फ्यूचर में, तो फिर हम फ्यूचर सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं. मसलन आज रात बर्फ होगी या आज रात बर्फबारी होगी. कौन सा ठीक है? इट विल स्नो या इट स्नोज टनाइट? इट विल स्नो टनाइट. ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. सही? ओके. नेक्स्ट वन, यू कैन आल्सो से यू विल बी. फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं यू विल बी 30, or if I say, I say I will be 29 this year. I will be 29 this year. So you say I subject will plus यहां पर जो फर्स्ट फॉर्म वो क्या है? बी है. सही है. and 29. I will be 29 this year. इस साल में 29 का होऊंगा. So it means these things we can't control. ये चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. एज कंट्रोल नहीं कर सकते, बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, बर्फबारी को कंट्रोल नहीं कर सकते. लिहाजा ऐसे जो वाकयात हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो फ्यूचर में होंगे, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? will. सही. नेक्स्ट वन, इसके बाद और करते हैं लेकिन उसके लिए हम अलग स्ट्रक्चर बनाते ताकि आपके लिए आसान हो. नाउ नेगेटिव का आता है इसका सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जो बाकी इस्तेमाल है इनके, कहां पर इसको इस्तेमाल कर वो बाद में करते, पहले स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं दूसरा स्ट्रक्चर आपके लिए बनाऊंगा. सो सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जांपल जवाद, ये प्रॉमिसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है. मसलन आज के बाद मैं चावल नहीं खाऊंगा. यू से फ्रॉम नाउ या फ्रॉम टुडे I will not, yes, I will not eat rice. मैं चावल नहीं खाऊंगा. It shows promise. I will not tease you. मैं आपको तंग नहीं करूंगा. I will not tease you. और they will not interfere in our business. They will not interfere in our business. वो हमारे काम में, वो हमारे बिजनेस में, वो हमारे तिजारत में मुदाखिलत नहीं करेंगे. सो दे विल नॉट इंटरफेयर इन आवर बिजनेस. क्या तुम स्कूल जाओगे? तो किस तरह कहेंगे जी? क्या तुम स्कूल जाओगे? इंट्रोगेटिव किस तरह बनाएंगे? यस, विल यू गो टू स्कूल. क्या आसिम आएगा? Will Asim come. क्या तुम खाना खाओगे? Will you eat meal. ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर. जब आप इसके इंट्रोगेटिव बना रहे तो will को आगे ले जाएंगे, जब आप नेगेटिव बना रहे तो will not को लगाएंगे. सही है. नाउ हियर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. मूवीज में या स्पोकन इंग्लिश में, मूवीज में या स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि जो विल नॉट वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें विल नॉट आते हैं, मसलन आई विल नॉट गो, शी विल नॉट कम, दे विल नॉट राइट अ लेटर, आसिम विल नॉट वर्क हार्ड, यू विल नॉट प्ले फुटबॉल. तो इसके लिए एक कॉम्बिनेशन फॉर्म जिसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म, उसका कंट्रैक्शन फॉर्म है वॉन्ट. क्या है? वॉन्ट. अगर अंग्रेज कहते हैं आई वॉन्ट कम, तो
तो इसका मतलब है आई विल नॉट कम। शी वोंट राइट अ लेटर, इसका मतलब होगा शी विल नॉट राइट अ लेटर। यू वोंट स्पीक इंग्लिश, you say it come, इसका क्या मतलब होगा, you will not speak English. I won't come today, I won't take class, I won't teach you, it all means I will not. ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, I will not. Do you understand? Okay, so here याद रखें, इसको यहां पर जब well प्लस सब्जेक्ट आ जाए, well प्लस सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट well के साथ क्या हो, फॉर एग्जाम्पल well ही, तो ये बनेगा वैली। व्हाट इज वैली? अक्सर अंग्रेज क्या कहते हैं, well ही को प्रोनाउंस करते वैली। फॉर एग्जाम्पल will he come tonight, they say will he come tonight, will he come tonight। इसको प्रोनाउंस इस तरह करते, इसको आप नहीं लिखेंगे, प्रोनाउंस इस तरह करते हैं, सही है। इसी तरह आप इस तरह भी कह सकते हैं, बाज नेटिव स्पीकर जो है वैल्यू को वेलिया कहते हैं, वेलिया, या का भी मतलब है यू। वेलिया ड्रिंक टी विद अस, वेलिया कम मैन, सो दिस इज वेलिया कम मैन, सो वेल यू कम मैन। सो these are the most important things in future simple tense। ये तो हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस की जो कॉमन यूजेस थे वो। अगर उर्दू में गा गी गे गी आ जाए, मतलब वो स्कूल जाएगा, तुम स्कूल आओगे, तो ये इसका पहचान है। फिर ऐसे जुमले को आप ट्रांसलेट करेंगे किस चीज़ को, इंग्लिश में। मसलन असलम स्कूल आएगा, असलम वेलकम, तुम जाओगे, असलम वेल गो, गनी आएगा, गनी वेल कम, सही। सो इसको अभी स्ट्रक्चर को जाते हैं, इसके और जी Where we can use the be form in the future simple tense। फ्यूचर सिंपल टेंस में जब आप यहां पर स्टेट जाहिर करते हैं किसी चीज का, तो फिर आप बी को इस्तेमाल करेंगे। ये जो ऊपर वाले जितने भी ये सब एक्शंस वाले हैं, डायनामिक वाले। यहां पर मैं अगर आपको कहता हूं कि आप इस साल 29 के होंगे, तो ये तो एक हालत है, तो लिहाजा इसके साथ हम बी इस्तेमाल कर। आप बीमार हो गए हालत है, आप खुश हो गए हालत है, तो इसके लिए बी इस्तेमाल करते हैं। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी सैड, दे विल बी टीचर्स, यू विल बी डाई, नो यू विल डाई। ये जो डाई है ये डायनामिक वर्ब है, लेकिन इस तरह भी कह सकते यू विल बी डेड। याद रखे, एक है डाई, एक है डेड। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये डाई है, ये मेन वर्ब है, इसके साथ आप सिर्फ वेल को कहेंगे, वेल, यू विल डाई इफ यू ईट पॉइजन फूड, इफ यू ईट जंक फूड, यू विल डाई, यू विल डाई। नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये आ जाए, इसको हम कहते हैं डैड, डैड, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसके साथ हम बी को लाएंगे फ्यूचर में। मसलन यू विल बी डेड, तुम मरोगे, फिर यू विल बी डेड। लिसन टू मी, इफ आई से यू विल डाई, तुम मरोगे, एंड यू विल बी डेड, तुम मरोगे, दिस इज राइट, बोथ आर फ्यूचर। लेकिन यहां पर जब आप डेड को इस्तेमाल करते हैं, डेड एडजेक्टिव, फिर बी लगाएंगे। अगर डाई को इस्तेमाल करते हैं, फिर वेल लगाओगे, सही। एनी क्वेश्चन मोर? अभी इसके और एग्जांपल्स को जाते हैं। नाउ विल गो फॉर मोर एग्जांपल्स। I just asked you to listen from someone from teacher that it will be rain tomorrow। नो 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 नो, It's not। जिस टीचर ने ये किया है उसने रश के कटर ट्रक को लगाया है बस। ये टीचर्स भी अक्सर खुद से बनाते हैं। ओह सॉरी यार, आई डिड इट, मैड मिस्टेक। ओके, व्हाट वाज देयर, जस्ट टेल मी। ओके, वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन, लीव इट। ओके, इधर देख लो शाबाश, यहाँ तक हमने किया है। अभी आगे जाते हैं। विद वी एंड आई इन नेगेटिव फॉर्म टू मेक सजेशन। इसका क्या मतलब है, कभी कभी ये जो वेल है, वेल लगाए, और वेल के साथ अगर आई आ जाए या वी आ जाए, आई और वी, सही, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर है नेगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म में, सी, इन इंट्रोगेटिव फॉर्म, ये सजेशंस को जाहिर करते हैं, तजवीज़ को। मसलन
Will I learn English? Will I learn English? क्या मैं इंग्लिश सीखूंगा? तो मैं आपसे तजवीज़ मांग रहा हूं ना. Will I learn English? Will I learn English in this academy? तो यहां पर हम तजवीज़ मांगते हैं. Yes, you will learn English in this academy. Oh yes, no, you will not learn English in this academy. तो ये suggestions के लिए जब आप suggestion दे रहे थे. Next one, here is interesting thing. Well, we, ये जो we वाला है याद रखें, ये I जब आ जाए, well और I जब आ जाए. Now here is interesting thing guys. तो आप किसी और से सजेशन मांगोगे. Ask suggestion from others about yourself. Ask suggestions from others about yourself. For example, यहाँ पर आप अब्दुल्ला आते हो कि सर well I applied this year for exam, so you need advice, you need some suggestion from us. लेकिन अगर ये वी वाला आ जाए, मतलब वेल वी, तो वेल वी जो है, वेल वी का मानी जो है वो मुख्तलिफ होगा. ये डायरेक्टली सजेशन देता है, डायरेक्टली सजेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. मसलन यहां पर हम बैठे हैं, सही है, और अचानक हम कहते आओ मस्जिद जाए, तो आप कैसे थे, वेल वी गो टू मॉस्क. ये इजाजत के लिए नहीं होता, इसका मतलब है लेट्स गो टू मॉस्क. आर यू गेटिंग इट? लेकिन याद रखिए, ये जो बंदा सजेशन दे रहा है वो भी खुद ये काम करेगा. मसलन इफ आई से विल वी प्ले टेनिस टुडे, विल वी प्ले टेनिस टुडे, आई एम गिविंग यू सजेशन, आई एम टेलिंग यू दैट लेट्स प्ले टेनिस टुडे. तो इसका मतलब होगा लेट्स प्ले टेनिस टुडे. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? Reading what I'm saying? लेकिन यहां पर अगर will I आप इस्तेमाल करें तो आप सजेशन या एडवाइस या इंस्ट्रक्शन दूसरे लोगों से मांगते हैं आप. लेकिन जब आप we को इस्तेमाल करते हैं तो आप सब ग्रुप, जिस ग्रुप में आप बैठे हैं उनको सजेशन, हम कहते हैं मसलन आओ क्रिकेट के ग्राउंड चले या आओ बाग को चले. सो यू से वेल वी गो टू द गार्डन, इस तरह कह सकते हैं. या इस तरह भी कह सकते हैं लेट्स गो टू द गार्डन, शैल वी गो टू द गार्डन, इस तरह भी कह सकते हैं. सो विल डिस्कस देम. शैल, वो शैल में आ रहा है. सी, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? So why not you here? Because we also can give a suggestion to someone. हाउ? नो रूल्स हैं. विल यू Go with me. विल यू गो विद मी जो है वो आ रहा है, वो इन्विटेशन के लिए इस्तेमाल होता है. Okay. वो आ रहा है. सी, वो यहां पर विल आई किसी और से सजेशन मांगना, विल वी सब ग्रुप को इंक्लूडिंग द स्पीकर भी. अगर मैं कहता हूं विल वी परफॉर्म द प्रेयर, इसका मतलब है लेट्स परफॉर्म द प्रेयर. ठीक है. सो नेक्स्ट वन, विद वी और आई इन इंट्रोगेटिव मीन्स टू मेक एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस. एग्जांपल, आप किसी एडवाइस भी मांग सकते हैं, आप किसी इंस्ट्रक्शन में will I improve my English? So now I need some instructions, some advice. Will I become a CSS topper? Now you need some instructions, some advice. ठीक है. तो ये है आपका, ये एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल होता है, सजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और इंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है. Will I improve my English? और समटाइम इस तरह भी क्या, How will I improve my English? ये भी आपसे इंस्ट्रक्शन मांग रहा है. How अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं. How will I earn 1 crore rupees? How will I do good business? लेकिन how will you ये नहीं आता, how will he ये नहीं आता, how will she ये नहीं आता. See? Do you understand now? Yes, sir. Okay. With you to give orders. जब आप यू के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो तो नॉर्मल है, इंट्रोगेटिव वर्ब तो बना सकते हैं. यहां पर बाज वक्त ऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल होता है यू. फॉर एग्जांपल, आप वेल प्लस यू, ठीक है, वेल प्लस यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल, विल यू डू व्हाट आई से,
इट मीन्स आई एम गिविंग यू ऑर्डर, डू व्हाट आई से, इसका मतलब है विल यू डू व्हाट आई से, विल यू लर्न व्हाट आई टीच, दिस इज ऑर्डर। ठीक है, ये एक ऑर्डर है और एक क्वेश्चन फॉर्म है, और यहां पर क्वेश्चन का कोई मतलब, बस इसका मतलब है कि मैं जो कह रहा हूं वो करो। विल यू वर्क हार्ड इफ आई टेल यू, ओके, सो इट मीन्स वर्क हार्ड, इसका मतलब है काम कर ले, सही। नेक्स्ट वन, विद यू, और यू के साथ अक्सर हम इन्विटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे इन्विटेशन के लिए। विल यू कम, विल यू ईट राइस इन आवर पार्लर, will you come on Monday for picnic, you are giving invitation। will you come to my brother's marriage, invitation। ये है invitation, दावत के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्या, future simple tense। ठीक है, after verb phrases like assume, be afraid, इस assume, be afraid, be sure, believe, expect, doubt etc, ऐसे phrases verbs है जिसके साथ हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हम अपने डाउट को, हम अपने एक्सपेक्टेशन को फ्यूचर में किसी के बारे में जाहिर करते हैं। मसलन, आई होप इरफान विल गेट पोजीशन इन द क्लास, आई होप इरफान विल गेट, आई बिलीव पाकिस्तान विल इंप्रूव। जवाद, यू कैन आल्सो से आई एम श्योर यू विल पास एग्जाम। Okay, do you understand now? Okay, so believe, sure is I doubt your brother is not a good man. Do you understand what I'm saying? So for these phrases you can use it. Okay, for intimidate someone, to do or not to do, to force someone to do something or not to do something, ये अक्सर कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ कंडीशन होता है, किसी को फोर्स करना, किसी को वार्न करना कि ये होगा अगर आप वो करोगे, अगर आप ये ना करोगे तो ये होगा, सही है। इसके कंडीशन, ये जो कंडीशन है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भी आता है साथ में और फ्यूचर सिंपल। मसलन, इफ यू डोंट कम टुमारो ऑन टाइम आई विल फाइन यू, आर यू गेटिंग इट। इफ यू स्मोक सिगरेट हियर आई विल कॉल योर फादर। इफ जवाद कम्स हियर ऑन टाइम आई विल गिव हिम अ हग। सो इट मीन्स we are intimidating, we are forcing someone to do something or not forcing one not to do something. For example, if you don't smoke cigarette I will call your father, this means मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, कि ये काम उनसे नहीं होना चाहिए, यानी इस बंदे को ये काम नहीं करना चाहिए। Do you understand now? What was the last one? 12? Yes. यहाँ पर जो है फॉर फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन, फॉर फ्यूचर हैबिचुअल एक्शंस which we assume। assume का क्या मतलब है, जिसका हम सिर्फ एक assumption हमने ली है, एक नतीजा हमने निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, if we Pakistani become clear, we become honest, we become fair and square, then a time will come, Pakistan will export huge machinery to other countries. Pakistan will export huge quantity of wheat to other countries. Pakistan engineer, Pakistan scientists will make the country best. Do you understand what I'm saying? If our Pashtun student become creative, a time will come, they will make plans. They will make new buildings, they will make new factories, they will make new technology, they will make new innovations. So इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में ये काम जारी होंगे, यानी फ्यूचर में ये रिपीटेड हैबिचुअल काम होंगे। इफ देयर इज अ वॉर, अगर सपोज किसी जगह पर मतलब जंग है और फ्यूचर में आप आशा करें कि ये काम फिर होंगे यहाँ पर, यू से
now here is a war, but a time will come, the birds will sing, the people will work, the people will go regular to their work, the children will move to their schools. So it means you are showing that those habitual action will occur in the future. यानी वो जो future के habitual actions है वो वाक़या होंगे, आप सिर्फ assumption दे रहे हैं किसी बुनियाद पर, ठीक है? Do you understand now? So any question? Okay, that's all, and see you next time.